जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जुनून क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दोस्तों जो हमारा पार्ट 5 है, जो पांचवी श्रृंखला है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास हमने दोस्तों आर ओ परीक्षा के लिए दोस्तों प्रारंभ की है। आर ओ में तो ये क्लास आपके कार्य आएगी। बाकी कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी व्याकरण आती हो दोस्तों, उसमें आपके वन वर्ड सभी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। आइए तुरंत इस क्लास को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है अभद्र या अशिष्ट आचरण वाला व्यवहार या करने वाला। दोस्तों, अभद्र या अशिष्ट आचरण करने वाला या व्यवहार करने वाला क्या कहलाता है? गंवार या बदतमीज कहलाता है। क्या कहलाता है? गंवार या बदतमीज कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है हाथी के समान चलने वाली स्त्री। हाथी के समान चलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? गजगामिनी। हाथी के समान चलने वाली स्त्री दोस्तों क्या कहलाती है? गजगामिनी कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है देह व्यापार करने वाली स्त्री। देह व्यापार करने वाली स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों? गणिका या फिर वैश्या या फिर वारांगना। क्या कहलाती है? गणिका या फिर वैश्या या फिर वारांगना कहलाती है मित्रों। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने जो ग्रहण करने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? ग्राह्य। जो ग्रहण करने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राह्य कहते हैं। जो ग्रहण करने के योग्य हो क्या कहलाएगा? ग्राह्य कहलाएगा मित्रों। नेक्स्ट लिखा है गायों के चलने से उड़ने वाली धूल क्या कहलाती है? गोधूली। क्या कहलाती है दोस्तों? गोधूली। नेक्स्ट लिखा है दूसरों के किए उपकार को भुला देने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न। जो दूसरों को किए गए उपकार को भुला देता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जिसने संकल्प कर रखा है उसे क्या कहते हैं? कृत संकल्प। जिसने संकल्प कर रखा है दोस्तों वह क्या कहलाता है? कृत संकल्प कहलाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से ना हो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम। मतलब जिसकी उत्पत्ति दोस्तों स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक रूप से ना हो उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट लिखा हुआ है लघु कथात्मक प्रबंध काव्य जो कुछ काव्यात्मक विशेषताओं से रहित हो उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य। मतलब ऐसा लघु कथात्मक काव्य जिसमें कुछ काव्यात्मक विशेषताएं ना हो, रहित हो, उसे क्या कहेंगे? खंड काव्य कहेंगे। जिस व्यक्ति के हाथ में सदैव तलवार रहती हो उसे कहते हैं खड्ग हस्त्र। क्या कहते हैं? खड्ग, खा डागा खड्ग और हस्त्र, उसे क्या कहते हैं? खड्ग हस्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है आकाशीय पिंडों या ग्रह आदि का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र। वह शास्त्र जिसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र। लिखा है जिसकी एक ही आंख हो उसे क्या कहते हैं? एकाक्ष। जिसकी एक ही आंख हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एकाक्ष कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कांटों से भरा हुआ पथ क्या कहलाता है? कंटका कीड़। कांटों से भरा पथ क्या कहलाता है? कंटका कीड़। कांटों से भरा हुआ पथ कहलाता है कंटका कीड़ दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कष्ट या कठिनाई से होने वाला क्या कहलाता है? कष्ट साध्य। क्या कहलाता है? कष्ट या कठिनाई से होने वाला उसे क्या कहते हैं? कष्ट साध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कष्ट साध्य कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है चलकर स्वयं स्थान परिवर्तित करने वाला। चलकर स्वयं स्थान परिवर्तन करने वाला क्या कहलाता है? जंगम। क्या कहलाता है मित्रों? जंगम। और जंगम का विलोम दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है? हम ही बता देते हैं। जंगम का विलोम दोस्तों होता है आपका स्थावर। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। और चलकर स्वयं स्थान परिवर्तन करने वाला जंगम। नेक्स्ट लिखा है जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन या अस्तित्व क्या कहलाता है? जनतंत्र। जनप्रतिनिधियों के द्वारा चालित शासन क्या कहलाता है? जनतंत्र। जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। जानने की इच्छा दोस्तों क्या कहलाती है? जानने की इच्छा कहलाती है आपकी जिज्ञासा। क्या कहलाती है? जिज्ञासा। नेक्स्ट लिखा है वंश परंपरा के अनुसार क्या होता है? वंशानुगत। बहुत ही भयंकर या कठोर और बड़ा आघात क्या कहलाता है? वज्राघात। बहुत ही बड़ा भयंकर कठोर और बड़ा आघात क्या कहलाता है? वज्राघात कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जिसका वर्णन ना हो सके क्या कहलाएगा? वर्णनातीत। क्या कहलाता है? जिसका वर्णन ना हो सके वो कहलाता है वर्णनातीत। वर्णनातीत कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णनातीत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है तेज आंधी के साथ बारिश होना क्या कहलाएगा? झंझावत। तेज आंधी के साथ बारिश होना क्या कहलाता है? झंझावत। नेक्स्ट लिखा है कमरे में हवा रोशनी आने हेतु दीवार में बनी लघु खिड़की क्या कहलाती है? झरोखा। क्या कहलाती है? जो कमरे में हवा या रोशनी आने के लिए छोटी सी खिड़की बनी होती है उसे कहते हैं झरोखा। नेक्स्ट लिखा है तर्क करने वाला या जो तर्क करता हो क्या कहलाएगा? तार्किक। तर्क करने वाला या जो तर्क करता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं तार्किक। नेक्स्ट लिखा है तांबे के रंग के समान रंग का उसे क्या कहते हैं? ताम्रवर्णी। तांबे के समान रंग का क्या कहलाएगा? ताम्रवर्णी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ताम्रवर्णी। नेक्स्ट लिखा है तैरने या तैर जाने की इच्छा क्या कहलाती है? तृतीशा। तैरने या तैर जाने की इच्छा क्या कहलाती है? तृतीशा कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? तृतीशा कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है मदरा पीने का प्याला है वो क्या कहलाएगा? जिसमें मदिरा पिया जाता है वह प्याला क्या कहलाता है दोस्तों? तो चषक कहलाता है। क्या कहलाता है? चषक।
नेक्स्ट लिखा है चिर आयु वाला या अत्यधिक वर्षों तक जीने वाला क्या कहलाएगा? चिरंजीवी। यह आपको पता ही होगा, चिरंजीवी कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है गुप्त रूप से निवास करने वाला क्या कहलाता है? छद्मवासी। क्या कहलाता है दोस्तों? गुप्त रूप से निवास करने वाला कहलाता है छद्म वासी। क्या कहलाता है मित्रों? छद्मवासी। इस क्लास को आप अगर यदि 2-3 बार देख लेंगे तो आप परीक्षा में आने वाले ऑप्शन के माध्यम से सभी वन वर्ड को दोस्तों सही कर ले जाएंगे। ठीक है, सैनिकों का आधिकारिक या राजकीय या प्रशासनिक निवास क्या कहलाता है? निवास स्थान छावनी कहलाता है। सैनिकों का आधिकारिक, राजकीय या फिर प्रशासनिक स्थान क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें उसे क्या कहेंगे? क्षितिज। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है भूमि से पैदा हुआ अनाज या वनस्पति आदि क्या कहलाता है दोस्तों? भूमि से पैदा हुआ अनाज या वनस्पति आदि कहलाता है आपका क्षेत्रज। क्या कहलाता है मित्रों? क्षेत्रज कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है डराने या भयभीत करने वाला क्या होगा? डराने या भयभीत करने वाले को कहते हैं त्रासक। क्या कहते हैं दोस्तों? डराने या भयभीत करने वाला कहलाता है त्रासक। क्या कहलाता है? त्रासक। नेक्स्ट लिखा है तीन कंटक यानी शूर, तीन कंटकों वाला या तीन कांटों वाला या तीन शूल वाला क्या कहलाता है? त्रिकंटक। क्या कहलाएगा दोस्तों? त्रिकंटक कहलाएगा, त्रिकंटक। नेक्स्ट लिखा है तीन वेद को जानने या ज्ञान रखने वाला त्रिवेदी हो जाएगा। तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला क्या होता है? त्रिकालदर्शी होता है। जिसकी तीन आंखें हैं त्रिनेत्र, और एक आंख वाले को दोस्तों अभी हमने आपको बताया था एकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एकाक्ष। जिसके तीन आंखों उसे त्रिनेत्र कहेंगे। नेक्स्ट लिखा है 3 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? त्रैमासिक कहलाता है। जो ढका हुआ नहीं हो उसे कहते हैं अनावृत। जो ढका नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनावृत कहेंगे। और जो ढका हुआ है दोस्तों उसे क्या कहेंगे? आवृत। नेक्स्ट लिखा है पलक या आंखों के झपकाए बिना देखना उसे कहते हैं अनिमेष या अपलक या निर्निमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिमेष या फिर अपलक या फिर निर्निमेष, तीनों कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है अभी यह आ चुका है जिसका वाचन या वाणी द्वारा व्यक्त ना हो सके उसे कहते हैं वर्णनातीत। लिखा है अनुकरण करने योग्य कर्म या कार्य का क्या कहलाता है? अनुकरणीय। अनुकरण करने योग्य क्या होता है? अनुकरणीय होता है। जो भोजन रोगी या मरीज के लिए निषिद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अपथ्य। जो भोजन रोगी या मरीज के लिए निषिद्ध हो उसे क्या कहेंगे? अपथ्य कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है किसी वस्तु को पाने या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होती है? अभिलाषा या फिर अभीप्सा। आकाश में उड़ने वाला पक्षी या उड़न मशीन क्या कहलाता है? आकाशचारी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आकाशचारी। नेक्स्ट लिखा है वह स्त्री जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो उसे कहते हैं आगत पथिका। अगर वापस आ गया है तो उसे कहते हैं दोस्तों आगत पथिका। गोद, पुरुष की गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अंकशायिनी। पुरुष की गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों? कहलाती है अंकशायिनी। क्या कहलाएगी दोस्तों? अंकशायिनी कहलाती। क्या कहलाती है? अंकशायिनी। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने अंडे से उत्पन्न या जन्म होने वाला अंडज कहलाता है। अंडे से यदि किसी का जन्म होता है तो वो क्या होता है दोस्तों? अंडज। नेक्स्ट लिखा है सबके अंतःकरण यानी मन की बात जानने वाला अंतर्यामी हो जाएगा। बिना विचारे सोचे समझे विश्वास करने वाला क्या होता है? अंधविश्वासी। क्या कहलाता है? अंधविश्वासी। नेक्स्ट लिखा है जिसको काटा या तर्क से ना जा सके, जिसे काटा तर्क से ना जा सके, या इस तरह लिखा होना चाहिए जिसको तर्क से ना काटा जा सके उसे कहते हैं दोस्तों अकाट्य। क्या कहते हैं? जिसको तर्क से ना काटा जा सके उसे कहते हैं अकाट्य। नेक्स्ट लिखा हुआ है विधायिका द्वारा स्वीकृत या पारित नियम क्या कहलाता है? अनियमित। क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पे गलत लिखा है, अनियमित नहीं कहलाएगा। यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा हुआ है। विधायिका द्वारा स्वीकृत या पारित नियम कहलाता है दोस्तों अधिनियम। क्या कहलाता है? विधायिका द्वारा स्वीकृत या पारित नियम क्या कहलाता है? अधिनियम। क्या कहलाता है दोस्तों? अधिनियम कहलाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है पहाड़ का ऊपरी भाग या पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? आदित्य का। क्या कहलाती है? आदित्य का, आदित्य का कहलाती है। दोस्तों यह लिखने में गलत हो गया था। यहाँ पे विधायिका द्वारा स्वीकृत या पारित नियम क्या होगा? वह होता है दोस्तों अधिनियम। क्या होता है मित्रों? अधिनियम होता है। एकदम क्लियर है, इसका उत्तर अधिनियम ही होगा। पहाड़ या ऊपरी भाग के समतल भूमि आदित्य का कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो उसे क्या कहेंगे? अग्रगण। अग्र मतलब पहले, गण मतलब गिना जाना, तो जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो उसे क्या कहते हैं? अग्रगण कहते हैं दोस्तों। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह क्या होता है? अग्रज। अग्रज मतलब दोस्तों बड़ा भाई। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट लिखा है इसमें कितने हैं? 61 है मित्रों। लिखा हुआ है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्या। क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या कहते हैं। बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना वो दोस्तों अतिशयोक्ति कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है जो इंद्रियों की पहुंच से परे या बाहर हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। वह पर्वत जहाँ से सूर्य का उदय दृश्यमान होता है उसे कहते हैं दोस्तों उदयाचल। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उदयाचल। क्या कहते हैं? उदयाचल। जहाँ से सूर्य का उदय दृश्यमान होता है उसे उदयाचल कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है
जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे कहेंगे उल्लेखनीय। फसल पैदा करने में पूर्ण अक्षम भूमि उसे क्या कहेंगे ऊसर या फिर बंजर। ऐसी भूमि जिसमें फसल पैदा ना हो, पूर्ण अक्षम हो, उसे क्या कहेंगे ऊसर या फिर बंजर कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है जिस भूमि में फसल पैदा हो सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों उर्वर कहेंगे। क्या कहेंगे उर्वर, उर्वर कहेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपके वन वर्ड जो आपकी 5वीं क्लास थी वन वर्ड की, उसके सारे वन वर्ड क्लियर हो गए दोस्तों। आपके दोस्तों अभी 2 क्लास और आएंगी 6 और 7, 2 पार्ट के माध्यम से बचे हुए वन वर्ड को दोस्तों क्लियर किया जाएगा। आपके लगभग 200 प्लस वन वर्ड हमने करा दिए, कम से कम 260 इसमें हुए, 20 वो हुए थे, तो 280 आपके वन वर्ड दोस्तों हो चुके हैं मित्रों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।